नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और ये जो राजस्थान का मोस्ट रिपीटेड जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो जीके पढ़ रहे हैं, आज हम 500 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 400 प्रश्नों को डिस्कस किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 500 वही प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनकी पूरी संभावनाएं बनी रहती है। वीडियो की अगर करनी है आपको दोस्तों PDF प्राप्त, तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रखा गया है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है। तो छोटी तीज जो है दोस्तों वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अब पूछा जाए कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो दोस्तों बड़ी जो तीज है वो मनाई जाती है श्रावण कृष्ण जो तृतीया होती है, कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है उसे बड़ी तीज कहते हैं, उसे ही सातुड़ी तीज कहते हैं। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। इसी के साथ बात करें तो राम नवमी कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन राम नवमी। तो नव वर्ष कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है नव वर्ष। यानी हिंदू जो कैलेंडर होता है उनके अनुसार ये जो चैत्र महीना होता है ये वर्ष का प्रथम महीना होता है। एकम को मनाते हैं नव वर्ष, तो नव वर्ष के 9वें दिन मनाते हैं हम राम नवमी। तो इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखो दोनों में 9 आ रहा है, ये देखो 9 आ रहा है इसी में और इसी में आ रहा है 9, यानी इसके 9 दिन बाद यानी 9वां जो दिन होता है वो रामनवमी होता है और पहला जो दिन होता है वो नववर्ष होता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या के बीच चलते हैं श्राद्ध पक्ष। और अभी हमने बात किया भाद्रपद महीने के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में। ये जो जन्माष्टमी है ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। और हमने देखा श्राद्ध जो है ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद के बाद श्रावण अमावस्या तक चलते हैं, आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या के बीच चलते हैं कौन, श्राद्ध। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विजयादशमी कब मनाई जाती है, तो आश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी मनाई जाती है। यानी जब श्राद्ध खत्म होते हैं उनके 10 दिन पश्चात मनाई जाती है आश्विन शुक्ल जो दशमी होती है जिसे विजयादशमी कहते हैं। और महीने के जो प्रथम पक्ष होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी ये 25 दिन बाद होगी। 15 दिन कृष्ण पक्ष के हो गए और उसके बाद 10 दिन हो गए शुक्ल पक्ष के। तो श्राद्ध उतरने के 10 दिन पश्चात मनाई जाती है विजयादशमी। समन्वय धाम क्या है, तो जोधपुर में स्थित एक आध्यात्मिक केंद्र है जिसे समन्वय धाम कहते हैं। कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ चित्रकला शैली के 2 पात्र है। किस चित्र शैली के, मेवाड़ चित्रकला की जो शैली है प्राचीनतम पूछी जाए राजस्थान की तो वो मेवाड़ चित्र शैली है। और जगत सिंह प्रथम को माना जाता है मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल। अब पूछा जाए कि चावंड शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो चावंड चित्र शैली की शुरुआत जो दोस्तों वो ही थी महाराणा प्रताप के काल में। और पूछा जाए कि चावंड का स्वर्णकाल, तो महाराणा जो प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह के समय इनका स्वर्णकाल माना जाता है। भवानी नाट्यशाला कहाँ है, तो झालरापाटन झालावाड़ जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। पारसी ओपेरा शैली में 1921 में झाला भवानी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये जो झालावाड़ है इसकी स्थापना पूछी जाए दोस्तों तो 1838 में झाला मदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और उन्हीं के वंशज जो होते हैं झाला भवानी सिंह, इनके द्वारा 1921 में भवानी नाट्यशाला की ये जो आधारशिला रखी जाती है। तो अब यहाँ पर भवानी नाम आया है तो यहाँ देखो झाला भवानी भी आया है, यहाँ पर सन का थोड़ा सा याद रखना। ये जो है ये 1921 है। बेयर फुट संस्थान कहाँ है, तो बेयर फुट संस्थान के बारे में अध्ययन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये स्थित है दोस्तों तिलोनिया गांव में, अजमेर में है। बंकट राय द्वारा स्थापित की गई है। किनके द्वारा, बंकट राय द्वारा स्थापित की गई है बेयर फुट संस्थान। और ये तिलोनिया गांव जो है ये किससे संबंधित है, हम जानते हैं अरुणा राय के बारे में, जिन्होंने सूचना का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो अरुणा राय तिलोनिया गांव अजमेर की निवासी थी। और जयपुर फुट निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर प्रमोद करण सेठी को जयपुर फुट के निर्माता के नाम से जाना जाता है, जयपुरी फुट। हेरिटेज सिटी यानी विरासत
शहर किसे कहा जाता है, तो झालरापाटन घंटियों का जो शहर है इसे हेरिटेज सिटी या फिर विरासत का शहर कहते हैं। सूंगनी नस्वार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। सूंगनी नस्वार, जिस प्रकार ये जो नस्वार होती है ये नाक के माध्यम से सूंघी जाती है और उससे मंद मंद नशा है वो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। बांसी दुगारी क्या है, तो तेजाजी की कर्मस्थली है बांसी दुगारी। कौन से धर्म की, तो तेजाजी के जो कर्मस्थली है उसे बांसी दुगारी कहते हैं। बै से बन गया बांसी तो बै से बन गया बूंदी, ये बूंदी में स्थित है। तो इसी के साथ इस तरीके से याद करिए। मुम्मल की मेड़ी पूछी जाए तो लोद्रवा जैसलमेर में है मुम्मल की मेड़ी, और ये मुम्मल जो है ये लोद्रवा की एक प्रसिद्ध राजकुमारी रही है और मुम्मल की प्रेम कहानियां आज भी प्रचलित है। मरवण कहाँ की थी, मरवण पूछा जाए तो बीकानेर के पुगल प्रदेश के राजा पिंगल की बेटी थी। बीकानेर के पुगल प्रदेश की राजा पिंगल की बेटी थी कौन, मरवण। इसी के साथ घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर जो बालाजी है, मेहंदी नाम याद रख लेना। देखो मेहंदी, मेहंदी और दी से बन गया दोसा, तो मेहंदीपुर दोसा में स्थित है। पंजाबी अकादमी कहाँ पर है, तो पंजाबी में ये लग गया ना, ये पॉइंट जो ऊपर लगा हुआ है जिसे बिंदु कहते हैं, तो ये गंगानगर में स्थित है। नाहर नृत्य भीलवाड़ा में होली के 13 दिन बाद किया जाता है। कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य। अंकन संस्था कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में है। चित्रकला विकास हेतु इस संस्था की स्थापना की। तो यहाँ पर देखो नाहर नृत्य भीलवाड़ा में होली के 13 दिन बाद। अंकन संस्था पूछी जाए तो भीलवाड़ा में। चित्रकला शैली विकास हेतु। अगला इंपॉर्टेंट है कि अनूप संस्कृत लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय, ये बीकानेर में स्थित है। और हम सब जानते हैं कि बीकानेर के एक शासक हुए थे कौन, शार्दुल सिंह। और ये वही शार्दुल सिंह है जिन्होंने रियासती पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था बीकानेर की तरफ से। और बीकानेर जो रियासत है ये रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत थी। अब पूछा जाए दोस्तों कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। गुरुजी और रियासती विभाग की हो तो राजस्थान की नहीं अपितु पूरे भारत की रियासतें कितनी गुरुजी, 565 रियासतें अन्य के करियो के मिला के एक संगठित करके एक देश बनाने की जिकी मुहिम बिंग खातर के बनायो, एक रियासती विभाग बनायो। और भी रियासती विभाग को अध्यक्ष किन बनायो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनायो। वल्लभ भाई पटेल ने बनायो और वी के मेनन जो व्यक्ति है बिन सचिव बनायो। कौन बनायो, वी पी मेनन जो है बिन सचिव बना दियो, अध्यक्ष बना दियो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुरुजी आज की रियासती विभाग इनकी स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 में। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछड़ी भी है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। अभिलेखागार इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। अब इसी के साथ शेर शिकार गुरुद्वारा, तो ये मचकुंड धौलपुर में। अब गुरुद्वारा का नाम आता है इकट्ठी गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं याद आ जाए, वो शेर शिकार गुरुद्वारा है इकट्ठे है मचकुंड धौलपुर में। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तिजारा अलवर में स्थित है दोस्तों, तिजारा अलवर में स्थित है। तिजारा यहाँ पर, और तिजारा नाम इंपॉर्टेंट है। अलवर तो बिया भी याद रहे जी, अलवर आ गयो ती जा और अलवर रा बन गयो, ठीक है। अलवर से अलाउद्दीन आलम शाह, देखो कॉम्बिनेशन अलाउद्दीन आलम शाह अलवर तिजारा, ठीक है। और इसी के साथ तालाब शाही झील धौलपुर में है। कौन सी झील, तालाब शाही झील, तो ये कहाँ पर है, धौलपुर में। रामदेव जी की मुँह बोली बहन डालीबाई है। और रामदेव जी एक दिन पूर्व के लिए समाधि लेवे, एक दिन पूर्व समाधि लेवे डालीबाई। डालीबाई एक दिन पश्चात लेवे कौन, रामदेव जी। कन्फ्यूजन हो उसके, एक दिन पश्चात लेवे पूर्व लेवे, तो डालीबाई एक दिन पूर्व लेवे। घोड़ों का तीर्थ स्थान गुड्डा मलानी आलम जी का धोरा बाड़मेर, काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ के घोड़े। और ये गुड्डा मलानी घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है ये बाड़मेर में स्थित है। फूल देवरा मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अटरू 12 में है। फूल देवरा मंदिर पूछा जाए दोस्तों तो अटरू 12 में है। इसे मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। ये फूल देवरा का जो मंदिर है ये अटरू 12 में है। और मामा भांजा का मंदिर ये पूछा जाए दोस्तों तो 12 में स्थित है अटरू। इसी के साथ कांकनबाड़ी का किला,
अलवर में यहीं पर औरंगजेब ने दारा सिक्कों को कैद किया था। ये कांकनबाड़ी का किला है। अब पूछ ले गुरुजी थे बताओ मन बाला किला खटे, तो बाला किला दोस्तों याद रखिया, बाला किला वो भी खटे है अलवर में है। अलवर में अब बाला किला में देखो एक बाला बन गयो बाबर, बाबर एक रात अठी बितावे खटे बाला किला में, और ओखटिन स्थित है अलवर में स्थित है। कुण कराएंगे निर्माण, तो दुल्ले राय जगन जानो नहीं जिको स्थापना करी मंडोर की, दुल्ले राय को पुत्रो अलगुराय वो स्थापना करे बाला किला की। नेक्स्ट बात करा वैष्णव तीर्थ स्थान कहाँ पर है, तो ये खेड़ जो है वैष्णव तीर्थ स्थान, वैष्णव तीर्थ स्थान वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछा जाए तो नाथ द्वारा राजसमंद में, लेकिन वैष्णव तीर्थ स्थान पूछा जाए वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ या फिर वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछी जाए तो वो नाथ द्वारा होगी। लेकिन अठेना आपने क्वेश्चन यो रहे है कि वैष्णव तीर्थ स्थान कहाँ पर है, तो खेड़ बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। परमारों की राजधानी अर्थुणा, ये अर्थुणा जो है परमारों की राजधानी बांसवाड़ा है। परमार में और प्रतिहार में थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रतिहारों जो की भूगंत होता नहीं प्रतिहार बांगी प्रमुख राजधानी की बालिखणीय था ने कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ बात करें तो परमारों की राजधानी अर्थुणा बांसवाड़ा में है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर महादेव मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और विभिन्न परीक्षाओं में पूछ गए। और वो जो बेणेश्वर धाम है अठीन एक त्रिवेणी संगम भी बने, मतलब 3 नदियां को संगम बने। एज की नदियां हैं, एक तो दक्षिण राजस्थान की गंगा जकन के वह माई है और सोम माई, और जखम की नदी है नी बेठिन बना हुआ त्रिवेणी संगम, और माई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। आदिवासियों को कुंभ बेणेश्वर महादेव मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी बौरा में ज्येष्ठ अमावस्या को। अब देखो एक तो लगे पूर्णिमा को, एक लगे ज्येष्ठ अमावस्या को, दोनों मंत्र ध्यान रखना है। ये तो खूब गर्मी गमाए न सहरिया जनजाति वाला मौज करे है। देखो आदिवासियों को कुंभ देखा तो बिश्नोइया का कुंभ मुकाम में लगता है बीकानेर में आसोज व फाल्गुन की अमावस्या को, 2 दिन लगे आसोज एवं फाल्गुन। अब ये आसोज हुई एक नाम और याद रख लिया, एक नाम हुआ सुआप, और सुआप की है, सुआप है करणी माता को जन्म स्थान जो को जोधपुर को एक गांव है। नेक्स्ट बात करें मुकाम देखा तो आसोज व फाल्गुन की अमावस्या को बिश्नोई संप्रदाय का कुंभ। जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी हिंडोन सिटी करौली, हिंडोन सिटी भी कहवाई। और हमारे महावीर जी को जो प्रमुख तीर्थ स्थल है चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब देखो चैत्र शुक्ल एकम ने तो मनावा कई, एकम ने मनावा नव वर्ष, और चैत्र शुक्ल की नवमी के मनावा बताओ कृष्ण जन्माष्टमी कद मनावा। कृष्ण अष्टमाष्टमी की बात करा तो बा मनावा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने। अब एकम की मना लेवा नव वर्ष तो दसम जी दस्यू है बिन के वहाँ रामनवमी नवमी की, रामनवमी नवमी की है तो आज की त्रयोदशी है जिन 13 सापा के वहाँ सामान्य भाषा में बिंगो मनाई जाए हिंडोन सिटी करौली के अंदर जैनियों का सबसे बड़ा मेला। तो ये कारण एक दो जोड़ने का प्रयास करे करो, जोड़ के याद कर सका। एक का साग है त्रयोदशी चतुर्दशी कृष्ण पक्षर शुक्ल पक्षर, संभावनाएं ये हैं कि गड़बड़ क्रिएट कर देवे। 4 ऑप्शन एक साग मिलाने जना समस्या पैदा हुआ। तिलस्वा महादेव मंदिर तो भीलवाड़ा में है, तिलस्वा महादेव मंदिर। रणछोड़ दास जी का प्रसिद्ध मंदिर तो खेड़ बाड़मेर में है। और खेड़ बाड़मेर में क्या चीज आप पढ़ी पीछे बताओ क्वेश्चन के अंदर, तो बात चीज आप कन्फर्म करो। खेड़ बाड़मेर की बात करा तो खेड़ बाड़मेर में आप देखो वैष्णव जो धर्म है इनकी प्रमुख पीठ देखी। और यहाँ पर रणछोड़ दास जी का प्रसिद्ध मंदिर भी खेड़ बाड़मेर में है। तो कोडमदेश्वर भैरू जी का मंदिर बीकानेर में है। वो बोई कोडमदेश्वर है जठराव बीका आगे कुछ समय तक शासन करे। देवल चारणी की गाया किसने छुड़ाई, तो बहनोई हो इनको कुणे पाबू जी को बहनों ले लीजिए वह कुणे जिंद्रा खिंची जो देवल चारणी की गाया छुड़ाए। अब बात करें अमिताभ बच्चन की फड़ वाले अमिताभ बच्चन की फड़ मारवाड़ के भोपा राजमल व भोपी पतासी ने बांची है, वह सावपुरा भीलवाड़ा के जोशी परिवार ने बनाई है। ले लो कर लो बता, अमिताभ बच्चन की फड़ आ गई है। अमिताभ बच्चन की फड़ है कि मारवाड़ के भोपा राजमल व भोपी पतासी ने बांची है। बांची तो राजमल भोपा एवं बात करें
तो पता सी वो पी है, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा के जोशी परिवारों ने इनको बनाई है। तो ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम या फिर जो जितना गहराई से इनको रिपीट होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन है। गोगामेड़ी की बनावट पूछ लिया, मकबरे नुमा है, और कुण बनाई आ मकबरे नुमा आथान लिखनी है कमेंट बॉक्स में। रामदेव जी के पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं, पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है, मेघवाल भगत रिखिया कहलाते हैं, और यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है, कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ हुण हुंकार तोप धौलपुर के राजा कीरत सिंह के समय सीताराम कारीगर द्वारा निर्मित, वर्तमान में धौलपुर इंदिरा पार्क में स्थित है। कौन सी तोप? हुण हुंकार तोप। कीरत सिंह की कीर्तियों बनी है हुण हुंकार तोप। इंगोज को कीरत सिंह की कीर्तियों श्री राम यानी सीताराम ने भी प्रभावित होना पड़े और सीताराम प्रभावित हो गए। क्यों बनाई? हुण हुंकार। इससे हुंकार भरने वाली कीरत सिंह की सीताराम द्वारा बनाई तोप है, जो कि वर्तमान धौलपुर के इंदिरा पार्क में स्थित है। हड़बूजी का पूजा स्थल तो बेंगटी फलोदी में है। बेंगटी स्थान है फलोदी, और यहाँ पर हड़बूजी का प्रमुख स्थान है। हड़बूजी का तेजाजी की पत्नी पेमल दे पनेर अजमेर की निवासी, और ये वही पनेर है जहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। मल्लीनाथ जी का गुरु उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन है? उगम सिंह भाटी। इसी के साथ त्रिलोक दीपक, रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनको कहा जाता है त्रिलोक दीपक। मांगलियावास का मेला अजमेर में, जहाँ से 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष जोड़ा है। कल्प वृक्ष किसा का वृक्ष? खेजड़ी का जगह वृक्ष यानी बानी कल्प वृक्ष के। श्रावण अमावस्या को हरियाली जी की अमावस्या है, श्रावण जी की अमावस्या है, बिन हरियाली अमावस्या के। और इन दिन मांगलियावास अजमेर के अंदर मेलो ब्रह सबसे बड़ो और विश्व को एकमात्र वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में है। और गोगा जी की ओल्डी पूछी जाए तो सांचौर जालोर में है। पुष्टि मार्ग जहाज पूछा जाए तो सूरदास की विठलदास ने कहा। देखो सूरदास को किसने कहा? विठलनाथ ने कहा। पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय होता है उसका जहाज किसको? पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जहाज सूरदास को कहा जाता है। यह कथन विठलनाथ का है। भीलों का जो नृत्य है वो नेजा नृत्य है और काफी इंपॉर्टेंट है। कच्ची घोड़ी जो कच्ची घोड़ी होती है वे शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। तो राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्यों का सिरोमार इसे कहा जाता है, और ये राजस्थान की आत्मा है। रामदेव जी के पूजा स्थल रूणेचा जैसलमेर में है। उड़ू काश्मीर जट जन्म हुए बाड़मेर में है। बिठूजा बालोत्रा बाड़मेर में है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और बिराठिया पाली में है। बिराठिया पाली में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिठूजा बालोत्रा बाड़मेर में है, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में है, और रूणेचार जैसलमेर में है। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है किनके? रामदेव जी के। हड़बूजी को बेंगटी किसने प्रदान किया था? तो राव जोधा ने प्रदान किया था हड़बूजी को बेंगटी। कौन सा लोक देवता ने फिरोज तुगलक से युद्ध किया? तो मल्लीनाथ जी जो है इन्होंने फिरोज तुगलक से युद्ध किया था। 7 ध्वजों का नाथ श्रीनाथ जी है, ये नाथ द्वारा में स्थित है। इन्हें 7 ध्वजों का नाथ कहते हैं, और इनकी जो आरती होती है उसे क्या कहा जाता है? आप लिखना कमेंट बॉक्स में। अच्छा अष्टचाप शिरोमणि कवि कौन है? तो सूरदास। और पुष्टि समाज का इन्हें कहा गया है। पुष्टि समाज का हमने देखा इनको कहा जाता है जहाज। विठलनाथ ने इन्हें कहा था पुष्टि जो समाज होता है उसका जहाज विठलनाथ ने कहा, और इन्हें अष्टछाप शिरोमणि कवि कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है, और यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी बना हुआ है। राजस्थान में 3 जगह विशेष विजय स्तंभ है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया, भुवनेश्वर की तर्ज पर कोणार्क मंदिर होने के कारण कोणार्क जो पड़ता है भुवनेश्वर में, और यहाँ पर जो मंदिर है कोणार्क मंदिर उनकी तर्ज पर ओसिया में मंदिर बने हुए हैं, इसी वजह से राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया खटैगुरु जी तो ओसिया जोधपुर में है। स्वतंत्र बावनी के रचयिता है तो तेज कवि जो कि जैसलमेर के निवासी है, स्वतंत्र बावनी के रचयिता है। मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला तो पुष्कर मेला। मेरवाड़ा देखो लूनी नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, लूनी नदी का, ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। और यहाँ पर बीच में बात करें तो बाड़मेर में एक स्थान आता है बालोत्रा।
बालोतरा एक स्थान आता है जो कि लूनी नदी के जो जल होता है, यहाँ से जल पहले तो मीठा होता है और इसके बाद जल जो होता है वो खारा हो जाता है। और ये लूनी जो नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कौन सा, मेरवाड़ा प्रदेश। और बात करें विशेष क्वेश्चन की, तो लूनी नदी जो है इसका जो जल है ये बालोतरा बाड़मेर से खारा हो जाता है और इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं। और बात करें तो इनकी एक प्रमुख नदी है जोजड़ी। जोजड़ी जी की नदी है नी लूनी नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और जोजड़ी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम जो है अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली की पर्वतमाला नहीं है तो वो जोजड़ी नदी है। दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी तो वो जोजड़ी नदी है। इसी के साथ उदयपुर की नाग पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त होती है। और राजस्थान में ये बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। इस पर जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध पाली में स्थित है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की छोटी काशी 27 देवरिया चित्तौड़गढ़ में है, जैन धर्म का मंदिर है और यहाँ पर 7+20 मंदिर होने के कारण इसे 27 मंदिरों के समूह को 27 देवरिया कहते हैं और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान की छोटी काशी बूंदी में स्थित है, राजस्थान की छोटी काशी, और द्वितीय काशी इसे ही कहा जाता है। दूसरी काशी पूछ ले तो बाबी है बूंदी में, छोटी काशी पूछ ले तो बाबी है बूंदी में, और राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है ये लिखना आपको कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक प्रसिद्ध अन्नकूट श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा में कार्तिक शुक्ल एकादशी को, अब देख लो कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को सर्वाधिक अन्नकूट जो प्रदान किया जाता है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को नाथ द्वारा में। जयपुर ख्याली जो गायक है इसके प्रवर्तक है तो रज्जब अली खान। रज्जब अली खान ने के द्वारा जयपुर की ख्याली के प्रवर्तक माने जाते हैं। सुरजीत कौर चोयल, सुरजीत कौर चोयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली हिंदुस्तानी चित्रकार जिसकी पेंटिंग जापान की कला दुर्ग में प्रदर्शित की गई। और ये सुरजीत कौर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पहली हिंदुस्तानी चित्रकार है। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक, जयपुर के प्रसिद्ध गायक व संगीत सम्राट उस्ताद अल्लादिया खान जो है इनका है माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक जो कि सबसे प्रसिद्ध रहा है। सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ लिया तो पापी जी की, सबसे लंबी फड़ पूछ लिया तो देवनारायण जी की। और इसी के साथ बात करें तो आधुनिक चित्रकला शैली को प्रारंभ का श्रेय तो कुंदन लाल मिश्रा को, मिस्त्री जो है इन्हें आधुनिक चित्रकला जो कला है इसका प्रारंभ का श्रेय माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम मेवाड़ी चित्रकला को माना जाता है तो खजूर के वृक्ष की शैली में है। बूंदी व कोटा जो चित्र शैली है उसमें खजूर के वृक्ष का प्रयोग किया गया है। कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक किस में देखने को मिलते हैं दोस्तों, कदम्ब के वृक्ष, यह लिखना आप कमेंट बॉक्स में। नेड़ा की छतरियां अलवर में है, नैड़ा की छतरियां कहाँ पर है, अलवर में। इसी के साथ बात करें दोस्तों नेक्स्ट है कि उन्नी कालीन जो है ये बीकानेर में यानी सर्वाधिक ऊन यहीं से पैदावार होती है। प्रसिद्ध घुड़सवार रघुवर सिंह गुलाम मोहम्मद खान ये प्रसिद्ध घुड़सवार है। सुनीतापुरी वर्षा सोनी हॉकी खिलाड़ी है दोस्तों। रीमा दत्ता भक्ति शर्मा प्रसिद्ध तैराक है और ये वही रीमा दत्ता है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहलाता है। महाराव भीम सिंह करणी सिंह राजश्री कुमारी ये निशानेबाज है दोस्तों, निशानेबाज है। लिम्बाराम को कौन नहीं जाता। तीरंदाज है सलीम दुर्रानी और गगन खोड़ा जो है ये क्रिकेटर रहे हैं प्रसिद्ध। श्रावण में ओढ़नी तो लहरिया जो हो ओढ़ा जाता है श्रावण मास में। आत्म सुख क्या है तो सर्दी में ओढ़ा जाता है। सबसे प्राचीन आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है, सबसे प्राचीन आत्म सुख। और पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखा गया है। बागौर की हवेली उदयपुर में विश्व की सबसे प्रसिद्ध पगड़ी है। और पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है कमेंट बॉक्स में लिखना। राष्ट्रीय साफा, राष्ट्रीय जो साफा है ये जोधपुरी साफा प्रसिद्ध है। दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का मंदिर सालासर बालाजी है जो कि चूरू में स्थित है। गणेश्वर जी का त्रिनेत्र जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बाजना गणेश मंदिर, बाजना जो गणेश मंदिर है ये सिरोही में है। अरबुदा
अरबुदा देवी का मंदिर माउंट आबू। और ये माउंट आबू है ना, आबू का अर्थ ही होता है अर्बुद। अर्बुद ये संस्कृत का शब्द है, अर्बुद से ही अपभ्रंश होकर बना है आबू। और माउंट जो होता है ना, ये अंग्रेज कहते थे किसी जो बात करें पर्वत को माउंट कहते थे, और ये आबू इसका प्राचीन नाम है। अब माउंट और आबू एक ही चीज़ होती है, यहाँ पर ये अलग अलग नहीं है। आबू जो है ये संस्कृत के अर्बुद शब्द से बना है। इसे अदर देवी भी कहते हैं, किसको? अर्बुदा देवी को। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। खंभों का जंगल, रणकपुर जैन मंदिर पाली 1444 खंभे हैं, तो इसे खंभों का जंगल कहते हैं। ओशिया के मंदिरों की शैली तो गुर्जर महामरू जो शैली है, ये ओशिया के मंदिरों की शैली है, जिन्हें राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर कोटा में है। आदेटा रिवाज मृत्यु संबंधित है। आदेटा जो रिवाज है ये मृत्यु से संबंधित है। अब देखो बुड्ढादीत का मंदिर कोटा में है, तो कोटा में स्थित है। कैथून में विभीषण मंदिर। वेश्याओं का मंदिर रणकपुर जैन पाली में स्थित है, वेश्याओं का मंदिर। बोराक जी की छतरी केला देवी मंदिर के सामने करौली में, जहां ऐसी मान्यता है कि पुश्तैनी बीमारी का इलाज होता है। पुश्तैनी यानी सदियों से चली आ रही बीमारी जो होती है उसे पुश्तैनी बीमारी कहते हैं। पगड़ी का दस्तूर, पिता की मृत्यु होने पर बेटे या भाई की पगड़ी पहनाकर उत्तराधिकारी का दायित्व सौंपना ही पगड़ी का दस्तूर कहलाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कला एवं संस्कृति के 500 प्रश्नों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो 4 जो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा उन वीडियो का, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये 500 प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको कांस्टेबल और पटवार के अंदर। इन्हीं में से अगर रिपीट क्वेश्चन आपको न देखने को मिले तो आप कमेंट कर देना कि सर आज हमारा कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, आपके 500 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आए ही नहीं, आएंगे ज़रूर। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे इन्हीं में से आएंगे, लेकिन विभिन्न परीक्षा में दोस्तों रिपीट होते हैं क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न बदल जाता है। अब काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग कहाँ के प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए जाने जाने वाला अभ्यारण्य कौन सा है। अब बात तो वही काले हिरणों पर ही है ना, तो इसी प्रकार से पैटर्न बदलता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना दोस्तों, अगर आप भली भांति अगर मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो नेक्स्ट वीडियो और मिलेंगे। वीडियो किस प्रकार के आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू है।